हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन देखने वाले हैं। एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और लॉरेंज बल के थ्रू इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, लॉरेंज बल की परिभाषा लिखिए तथा इस बल का समीकरण लिखिए। ये देखिए 2013 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 2016 सॉरी 2013 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से लॉरेंज बल की डेफिनेशन और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, उसकी डेफिनेशन भी देखने वाले हैं लॉरेंज बल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र बी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल F इज इक्वल टू, इसको एक्चुअल में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। F इज इक्वल टू होता है बी क्यू बी साइन थीटा, बी क्यू बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा होता है। अब देखिए किस तरह से हम इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बी की। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम इस फॉर्मूले से, ये देखिए अगर हम F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हम इसमें कुछ ऐसा करें कि आवेश की वैल्यू हम ले लें 1 कूलम, ये देखिए आवेश की वैल्यू हम ले लें 1 कूलम और यहाँ से भी यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड ले लें कण का वेग, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है, और थीटा 90 डिग्री ले लें। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 और v की वैल्यू हमने ले ली 1 और q की वैल्यू भी हमने ले ली 1। तो देखिए q की जगह 1 पुट करेंगे, v की जगह 1 पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू बी। F इज इक्वल टू बी निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस लॉरेंज बल या फिर उस बल के बराबर होती है जो उस स्थान पर 1 कूलम आवेश के कारण उस स्थान पर 1 कूलम आवेश के कण पर तब लगता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेशन खुद बना सकते हैं सिर्फ एक सिंपल से फॉर्मूले से। देखिए F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। तो लॉरेंज बल ये होता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला, और यहाँ से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, डेफिनेशन लिखनी है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए हम क्या करेंगे, यदि देखिए किसी स्थान पर देखिए Q की वैल्यू 1 कूलम, V की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, थीटा 90 डिग्री, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत गति करवाएंगे हम कण को। तो देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है, उस बल के बराबर होती है जो उस स्थान पर 1 कूलम आवेश के कण पर, देखिए 1 कूलम आवेश के कण पर तब लगता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड की गति से गति करता है, 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। तो यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये सिंपल सी डेफिनेशन। और देखिए हमसे पूछा गया है एक और इसमें क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। देखिए लॉरेंज बल की परिभाषा लिखिए तथा इस बल का समीकरण लिखिए। ये इतना सा क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन और एक छोटा सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू
बी क्यू भी साइन थीटा, बी क्यू भी साइन थीटा। ये देखिए इतना सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए साइन थीटा आया हुआ है और साइन थीटा को हटा दें तो हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्यू वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है तो इसको बाहर लिखा, वेलोसिटी वेक्टर भी इंटू बी वेक्टर। कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसके फॉर्मूला को। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई आवेशित कण है जिसका आवेश Q है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। अगर ये आवेश, ये चुंबकीय क्षेत्र है B और ये कोई आवेश Q कूलाम का आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर साधारणतया एक बल लगता है जिसकी दिशा कण की दिशा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। कण की दिशा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और कण की डायरेक्शन ये होगी, दोनों की लंबवत दिशा में होता है। कोई एक फोर्स एक्ट करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसकी दिशा कण की गति की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की लंबवत होती है। जैसे कि अगर कण की गति की दिशा ये इन दोनों की लंबवत होगा, फोर्स कुछ इस टाइप से यहाँ लग रहा होगा। तो दोनों की दिशा की गति की दिशा के लंबवत दिशा में एक फोर्स एक्ट करता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं और इसको F से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा, बी क्यू भी साइन थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।